फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसको अपने हिस्से की, अपने शेयर की गुडविल लानी होती है। ठीक है, तो वो उस गुडविल को कैश में ला सकता है और नहीं भी ला सकता है, अलग अलग तरीके से ला सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कैसे करेंगे। जैसे पहला केस आता है, नया पार्टनर फर्म में आया और उसने अपने हिस्से की गुडविल प्राइवेटली किसी पार्टनर को या पुराने पार्टनर को पे कर दी। मीन्स प्राइवेटली पे कर दी मतलब वो फर्म में वो पैसा लेकर ही नहीं आया, वो फर्म में वो पैसा लेकर ही नहीं आया, तो उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री। ठीक है, लेकिन जब वो कैश लेकर आता है फर्म में गुडविल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। देखिए, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा, तो कैपिटल के लिए सिंपल सी एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक अकाउंट। कैश लिख दीजिए या बैंक लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है, कोई भी लिख दीजिए इनमें से। या फिर क्वेश्चन में कैश दिया तो कैश, बैंक दिया तो बैंक। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब जैसे सी एडमिट हो रहा है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, डी एडमिट हो रहा है तो टू डीज कैपिटल अकाउंट। जो भी एडमिट हो रहा है उस पार्टनर के नेम से लिख दीजिए। जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी अमाउंट लिख दी जाएगी इधर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी एज कैपिटल। ठीक है, एक तो एंट्री ये बनेगी। अब एक एंट्री बनेगी, गुडविल भी लाएगा वो साथ में। जैसे उसका शेयर है तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आएगा फर्म में, तो गुडविल के लिए एंट्री क्या बनेगी। देखिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, अगर वो कैश में लेकर आ रहा है पूरी गुडविल अपने हिस्से की तब। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये ध्यान रखिए, ये जो गुडविल लेकर आता है वो उस पार्टनर को मिलती है जो सैक्रिफाइस करता है। मीन्स जिसने उसे शेयर दिया है, जितना शेयर दिया उसके हिसाब से। अब जैसे दो पार्टनर थे पुराने, ए और बी, इन दोनों ने बराबर बराबर शेयर दिया है इसको, नए पार्टनर को, सी को, तो इन दोनों को ये गुडविल बराबर बराबर मिलेगी। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा, उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बस यही एक ऐसी चीज़ है जो प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिशन ऑफ ए चैप्टर में सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र की जाएगी। बाकी सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये कैश लेकर आएगा, मान लीजिए 50,000 लेकर आया। ठीक है, कैश लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 50,000, इसके लिए लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टेम्परेरी ओपन हुआ, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉट बाय सी। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी पैसा पड़ा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसको, जिसने उसे शेयर दिया था, न्यू पार्टनर को जिसने शेयर दिया था। तो अगर दोनों पार्टनर ने दिया था तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर किसी एक पार्टनर ने दिया था तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मान लो दोनों पार्टनर ने दिया था, ए और बी ने। ठीक है, तो टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से ये लिख दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के नाम आए, ये ध्यान रखना है जिसने सैक्रिफाइस किया है टू उसके नेम में लिखा जाएगा। अब दोनों ने मान लो सैक्रिफाइस किया तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल दोनों में ही लिख दिया जाएगा। और ये जो अमाउंट बांटी जाएगी इनमें 50,000 या जो भी है, तो वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर या हम कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो किसी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें केवल ए का ही सैक्रिफाइस शेयर निकल के आ रहा है, बी ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल केवल ए को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों ने किया तो दोनों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, या फिर एक केस ऐसा आ सकता है कि ए ने तो सैक्रिफाइस किया लेकिन बी ने गेन किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल ऐसे बन जाएगी एक एंट्री। अब बी ने गेन किया तो बी भी गुडविल पे करेगा ए को, तो दूसरी एंट्री और बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, वरना कंबाइन एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है कैश में, तो उसके लिए एंट्री बनती है इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी सैक्रिफाइस रेशियो में।
ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में ले आता है तब देखिए कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पर LMN 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप, O को इन्होंने पार्टनरशिप में ऐड किया। O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल, वो 4,50,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया। एंड ₹1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 1,50,000 गुडविल के लेकर आया। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, दो केस दे रखे हैं, एक गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, सेकेंड गुडविल इज विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अब इस दो केसों को समझना है, इन दो केसेस को समझना है। जब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो ये पहला वाला केस माना जाता है, गुडविल रिटेन्ड। गुडविल रिटेन्ड का मतलब क्या हुआ, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, पैसा फर्म में लेकर आया, वो फर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो पार्टनर, पुराने पार्टनर उसको निकालेंगे नहीं। ठीक, तो वो हो गया गुडविल रिटेन्ड। और एक होता है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, ये 1.5 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को मिलती है जो सेक्रीफाइस करते हैं। अब उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो रुपये फर्म से निकाल लिए, तो एक एंट्री और बढ़ जाती है रुपये विड्रॉ करने की। तो अभी मैंने आपको पीछे गुडविल लाने और ट्रांसफ़र करने की एंट्री बताई है, अब विड्रॉ करने की भी एंट्री इसमें बताऊंगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। LMN 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। ओ एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओ ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया या किसने सरेंडर किया, तो इसमें लेट मेथड लगा देंगे। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ओ शेयर इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर बचेगा वो LMN के लिए कितना बचेगा, 1 में से 1/5 हो गया ओ का, तो 4/5 बचा। अब इस 4/5 को ये अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, तो एल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू एल, इस 4/5 का 3/6 पार्ट ले लेगा, से 3/6 ऑफ 4/5 कितना हो जाएगा, 12/30। एम जो है वो 2/6 ले लेगा 4/5 का, मीन्स 8/30। और एन जो है वो 1/6 ले लेगा 4/5 का, मीन्स 4/30। और ओ का शेयर 1/5 दिया, इसको 30 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6/30 आ जाएगा। न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा 12:8:4:6। अब इसको क्या किया जाएगा, शॉर्ट कर लिया जाएगा 2 से, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। और जब ये शॉर्ट हो गया तो इसका टोटल कितना हो गया, 6 4 10 2 12 3 15, मीन्स 6/15, 4/15, 2/15 और 3/15। चाहे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे इसको ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये न्यू रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखिए लेट वाले मेथड में पहले न्यू रेशियो निकल के आता है, ये ध्यान रखना है, और बाकी मेथड में पहले सैक्रिफाइस शेयर निकलता है, सैक्रिफाइस रेशियो आता है। तो अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस शेयर और सैक्रिफाइस रेशियो। तो एल का सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर एल का 3/6 माइनस न्यू शेयर 6/15 लेस करा देंगे। एलसीएम होगा इनका 30, फिर भाई ये 12/30 बन जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होके 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 3/30। और लेट वाले मेथड में सैक्रिफाइस रेशियो वही आ जाता है जो ओल्ड रेशियो होता है, अगर ये बचा हुआ प्रॉफिट अपने ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं तब। ठीक है, एम का है वो भी ऐसे करेंगे 2/30 आ जाएगा, एन का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे 1/30। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ गया, 3:2:1। अब क्या हुआ, कैश पहले कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर ओ, तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट। 4.5 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, 4,50,000 एज कैपिटल। एक तो ये कैपिटल की एंट्री बन गई, एक बनाएंगे गुडविल के लिए। ऐसी ये होगी कैश टू ओस कैपिटल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 के लिए। चाहें तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है, 2 बार कैश को डेबिट ना करके, कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल 4.5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख, और कैश में आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स जिनको कंपाउंड एंट्री में प्रॉब्लम होती है, कंबाइंड एंट्री में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है कि कैपिटल लाने की अलग एंट्री और गुडविल लाने की अलग एंट्री। अब ये गुडविल लाया तो इन्होंने ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया, ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये ओपन करके क्लोज कर दिया जाता है। देखो क्रेडिट होके ओपन हुआ है, अब इसे क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस तो तीनों ने किया है यहाँ पे LMN, तो तीनों में ही बांट दिया जाएगा। अगर 2 करते तो 2 में बांटते, तो LMN कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये 1,50,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है 3:2:1, तो इसी रेशियो में 3:1 6 हो जाएगा। 6 से इसे सॉर्ट करेंगे, 25,000 का एक पार्ट आएगा। 25 3 जा 75,000, 25 2 जा 50 और 25 बन जा 25,000। यहाँ लिख देंगे ब्रिंग अप फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने कितनी एंट्री बनाई, कैपिटल और प्रीमियम लाने की और प्रीमियम ट्रांसफ़र करने की। तो ये पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया कैश में और वो पैसा फर्म में ही रहा। बस क्या हुआ, इन्होंने अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया लेकिन फर्म में ही है, विड्रॉ नहीं हो रही है। तो अब जब गुडविल रिटेन्ड होगी तो ये केवल ट्रांसफ़र तक ही एंट्री बनेगी। अब इसका पार्ट भी दिया है, व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल पुराने पार्टनर जो इन्हें ये मिला है पैसा 75,000, L को मिला 50,000, M को और N को मिला है 25,000, ये निकालना चाहते हैं। तो अभी इनको मिला है, इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई है, मीन्स इंक्रीज़ हुई है। अब ये जब रुपए निकालेंगे तो इनकी कैपिटल इतनी कम हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज यानी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, कैपिटल लाने की एंट्री भी वैसी बनेगी, प्रीमियम लाने की एंट्री ऐसी बनेगी और ये एंट्री भी ऐसी बनेगी। तो मैंने क्या लिखा है, सेम अबव 3 एंट्रीज, ये तीनों एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगी, रिपीट करनी होंगी। और एक चौथी एंट्री बढ़ जाएगी गुडविल विड्रॉ करने की। इनको ये पैसा मिला, इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई, अब यही कैपिटल डेबिट हो जाएगी इतने रुपए से, क्योंकि ये गुडविल लेकर आए थे, इनको इतनी इतनी गुडविल मिली थी, ये इन्होंने रुपए निकाल लिए। अब जब इनकी कैपिटल डिक्रीज हुई, इधर कैश कम हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कैश निकाला है, गुडविल तो ख़त्म होगी, गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया ये। अब क्या इन्होंने निकाला है, कैश, तो कैश डिक्रीज होगा 1.5 लाख से। ठीक है, कैश कम्स इन डेबिट, फर्म में जब पैसा आया तो डेबिट और गोज आउट क्रेडिट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब लिखा होगा ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर लिया। अब ये विड्रॉ करने के लिए खाली विड्रॉ लिखा है तो फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कभी कभी हाफ विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से 75 मिला था, यहाँ इसका आधा लिख देंगे 37,500, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12,500 और इनका टोटल यहाँ पर 150 का हाफ 75 आ जाएगा। कभी कभी 1/4 लिख देते हैं, 1/3 लिख देते हैं, तो जितना विड्रॉ किया इसका कर देंगे उतना, जैसे 50% किया तो इसका 1/3 किया तो इसका 1/4 किया तो इस अमाउंट का कर देंगे, जो इन पार्टनर के सामने है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। दूसरा केस है, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तब एंट्री कैसे बनेगी। देखो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है लेकिन कैपिटल तो लेकर आएगा ही, वरना पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक है, तो एंट्री बनाएंगे पहले कैपिटल के लिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को ऐसे ही न्यू पार्टनर मान लिया हमने। ठीक है, सी को न्यू पार्टनर एज्यूम कर लिया है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितनी भी कैपिटल लेकर आ रहा है वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। उसके बाद भाई नरेशन लिख देंगे, विंग कैश ब्रॉड बाई सी। अब क्योंकि ये गुडविल के लिए क्या है, कैश नहीं लेकर आएगा तो ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन गुडविल मिलेगी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दी जाएगी, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, मीन्स उनका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज़ किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। लेकिन कैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से बढ़ा है, यहाँ पर तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ही नहीं है। तो ऐसे में उस नए पार्टनर का या तो करंट या फिर कैपिटल अकाउंट से एंट्री बन जाएगी। DK गोयल की बुक में ज़्यादातर करंट अकाउंट से काम किया गया है और TS ग्रेवाल की बुक में कैपिटल अकाउंट से। तो आप सीज करंट और सीज कैपिटल अकाउंट दोनों में से कुछ भी डेबिट कर सकते हैं। अगर करंट अकाउंट डेबिट करते हैं तो आपको एसेट्स में करंट अकाउंट इतने से दिखाना होगा, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट इतने से सी की डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए लेकर आया था वो कैपिटल का, तो 1 लाख कैपिटल इसकी क्रेडिट हुई, मतलब रेज हो गया इसका अकाउंट, और यहाँ पे 20,000 इसको गुडविल के लाने थे लेकिन वो नहीं ला पाया, तो ये 20,000 डेबिट होकर इसके कैपिटल कम हो जाएगी, 80,000 की रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये करंट से बनाते हो तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, करंट अकाउंट एक अलग से ओपन हुआ है और ये एसेट्स में दिखाया जाएगा।
ठीक है, तो ये आगे की बात है। अभी आप एंट्री पे ध्यान दीजिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ये कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। और ये ध्यान रखना है सैक्रिफाइस रेशियो में अमाउंट ट्रांसफ़र होगी। अब एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे लिखा है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लाता है, कैपिटल तो ले आता है लेकिन गुडविल को नहीं लाता है। तो देखिए क्वेश्चन, ए एंड वी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सी पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल, 40,000 तो वो कैपिटल के लाया। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 25,000। गुडविल जो है वो फर्म की कितनी है, 25,000। अब नए पार्टनर को गुडविल कितनी लानी है? नए पार्टनर को फर्म की गुडविल नहीं लानी होती, उसे अपने शेयर की लानी होती है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके शेयर की गुडविल कितनी होगी? ये फर्म की है 25,000। अब उसका शेयर कितना है, 1/5, तो उसे कितनी लानी है, अपने हिस्से की लानी है गुडविल केवल। तो 25,000 का 1/5 हो गया 5,000, मतलब उसको 5,000 गुडविल लानी है। ये लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है, यही लिख दिया। ये फर्म की वैल्यू, जब कभी भी गुडविल वैल्यूड होती है तो फर्म की होती है, ठीक है। तो फर्म की गुडविल जब भी दी होगी क्वेश्चन में, तो पहले तो नए पार्टनर के शेयर की गुडविल निकालेंगे, उतनी गुडविल उसको लानी होगी, ठीक है। तो सी को लाने हैं 40,000 कैपिटल के और 5,000 गुडविल के। 25,000 फर्म की है लेकिन उसको लाना है 5,000 अपने हिस्से की। सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो अपने हिस्से की गुडविल यानी 5,000 वो कैश में नहीं ला पा रहा है, लेकिन कैपिटल 40,000 लेकर आ रहा है। तो अब देखिए कैसे एंट्री पास होगी। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 3:2 ए और बी का। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्वायर और सरेंडर की लेट मेथड लग जाएगा। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड वी, रिमेनिंग शेयर बचेगा ए और वी के लिए 4/5। अब 4/5 को ही अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, 3/5 ये ले लेगा, 2/5 ये ले लेगा। एस न्यू शेयर हो जाएगा 3/5 ऑफ 4/5। बीस न्यू शेयर हो जाएगा 2/5 ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो कितना आ जाएगा ये 12/25, 8/25। और सी का शेयर कितना 1/5 है, इसको 25 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/25 हो जाएगा। ये न्यू रेशियो आ गया 12:8:5। अब सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ये ऐसे करेंगे, ओल्ड शेयर 3/5, 2/5 माइनस न्यू शेयर 12/25, 8/25। ठीक है, ओल्ड शेयर दो ही लोगों का निकलेगा सेक्रीफाइस। अब कितना आ गया यहाँ पर, इसका एलसीएम लिया, 5 की टेबल में 5 5 जा 25 होता है, 5 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 3/25 और ये ऐसी 2/25। सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 3:2, मीन्स गुडविल इस रेशियो में बढ़ेगी। ठीक है, तो आप देखो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000, ये कैश लेकर आया कैपिटल के लिए। अगर ये कैश लेकर आता प्रीमियम के लिए तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। क्योंकि ये कैपिटल के लिए कैश लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश नहीं लाया, तो ये एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, ये एंट्री नहीं बनेगी। एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट। देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होता तभी तो यहाँ पे डेबिट होता। ठीक है, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट और टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यानी जो इसकी सेकंड एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए भी बनती है, तो अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल ए भी ना होकर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस टू बीस कैपिटल होगी। ठीक है, तो जब गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उसकी करंट अकाउंट से पूरा किया जाएगा। 5,000 रुपये 3,000 और 2,000 इनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। कभी कभी सेक्रीफाइस और ओल्ड रेशियो सेम होता है तो बहुत से स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। वो क्या करते हैं, इसी बेस पे अरे यार ये तो 5,000 है, ये बुक में इनने इस रेशियो में बांटा है, ओल्ड रेशियो में। बोले इलस्ट्रेशन देखते हैं तो उन्हें लिखता है कि ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जबकि वो ओल्ड में नहीं हुआ, वो किस में हुआ, सेक्रीफाइस। लेट वाले मेथड में ये एक जैसे आ जाते हैं, लेकिन एक्वायर और सरेंडर मेथड में ओल्ड और सेक्रीफाइस डिफरेंट आते हैं। तो ध्यान रखना सेक्रीफाइस रेशियो जो होगा उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो 1:1 में यानी 2,500 होता। ठीक है, तो दूसरा मेथड समझ गए। तीसरा केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम ऑफ व्हेन न्यू पार्टनर, तीसरा पार्ट आता है
व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मीन्स वो अपनी गुडविल का कुछ ही हिस्सा कैश में ला पा रहा है। जैसे उसकी गुडविल हुई है 50,000, उसको रुपये लाने हैं गुडविल के लिए 50,000, लेकिन वो अभी 50,000 उस पर रुपये नहीं है, तो वो 30,000 ले आ रहा है, 20,000 नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे में कैसे एंट्री बनेगी? तो देखो कैपिटल की तो सेम वैसे ही बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉट बाई सी। लेकिन जब वो गुडविल का कुछ हिस्सा कैश में ला रहा है तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? जो कैश में लेकर आ रहा है। जैसे मान लेते हैं 50,000 उसकी गुडविल थी, 50,000 में से वो 30,000 कैश में लेकर आ रहा है। ठीक है, 20,000 नहीं ला पा रहा है, तो जो कैश में लेकर आया उसकी एंट्री बना लेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, इस 30,000 को लिख देंगे यहाँ पर। अब जो अगली एंट्री बनेगी, क्योंकि पुराने पार्टनर को पूरा 50,000 रुपये चाहिए, तो ये 30,000 अगर कैश में लाया है ये भी मिलेगा, और जो 20 नहीं लाया है वो भी मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या करेंगे, करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। एक तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का 30,000 मिलेगा पुराने पार्टनर को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 से, और 20,000 जो कैश नहीं ला पाया उसके लिए सीज करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा टोटल करके। अब जैसे यहाँ पे लिखा 30,000, यहाँ पे लिखा 20,000, 30 20 50 हो गया, 50,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे दोनों में। ठीक है, तो ये 3 केस हैं, जब वो पूरा अमाउंट कैश में लेकर आता है, जब वो पूरा अमाउंट कैश में लेकर आता है, और दूसरा है जब वो कैश नहीं ला पाता है, और तीसरा है जब वो कैश कुछ लेकर आता है, मतलब गुडविल के लिए कुछ कैश लेकर आता है, कुछ नहीं ला पाता है। जैसे उसका 50,000 लाने हैं, 20 ले आया, 30 नहीं ले पाया, या फिर 30 ले आया, 20 नहीं ले पाया, ये वाली सिचुएशन आती है, तो उसमें ये इस तरीके से एंट्री पास होगी। तीसरा मेथड, जैसे ये 5,000 की गुडविल लानी थी, यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन में कि वो केवल 2,000 कैश में लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 से, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता 2,000 से, और सीज करंट अकाउंट डेबिट होता 3,000 से। 3 2 5 हो जाता, और उसको ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तीनों मेथड से आप समझ गए हैं, बाकी अब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे।